Hello everyone, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explain you the chapter The Summit Within for class 8 from Honeydew. Now let us start the chapter. Oh, all the emotions which surged through me as I stood on the summit ऑफ एवरेस्ट। जब मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पे खड़ा हुआ था तो अचानक से मेरे अंदर फीलिंग्स आई। लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामास बिलो अस, जब मैंने उस चारों ओर फैले परिदृश्य को देखा तो मेरे अंदर एक फीलिंग्स जो थी वो उभर करके आई। द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, जो मेरे अंदर जो भाव जो था वो था विनम्रता का भाव मेरे अंदर प्रधान था। द फिजिकल इज मी सीम टू से थैंक गॉड इट इज़ ऑल ओवर, शारीरिक तौर पर शायद मेरा शरीर ये कह रहा था भगवान धन्यवाद आपका, मेरी यात्रा समाप्त हुई। हाउ एवर इन स्टीड ऑफ बींग जुबलियंट देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। हाउ एवर इन स्टीड ऑफ जुबलियंट यानी मैं बहुत अधिक ज़्यादा प्रसन्न था, खुश था, लेकिन फिर भी कहीं मेरे अंदर एक उदासी का भाव था। टिंज यानी कि छाया होना, सैडनेस यानी दुख का। वॉज इट बिकॉज ये इसलिए था क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट ऑफ क्लाइंबिंग, क्योंकि जो सर्वोच्च शिखर जो था वो मैं उस पर चढ़ चुका था, वो मेरी चढ़ाई हो चुकी थी एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब। अब इससे ऊंची और कोई चोटी नहीं बची थी जिस पे चढ़ा जाए। एंड ऑल रोड्स हेयर आफ्टर वुड लीड डाउन, अब यहाँ के बाद से सभी रास्ते जो हैं वो नीचे की ओर जाते हैं। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। ओवरवेल्म्ड मीन होता है ओतप्रोत होना, थैंकफुलनेस यानी धन्यवाद, कृतज्ञता का भाव। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, जब आप एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने के बाद में जब आप गहरी खुशी व कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत थे। इट इज़ अ जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम, ये जो खुशी है वो आपके साथ में आजीवन रहने वाली है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली, और जो आपने अनुभव किया वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन, जो व्यक्ति जो पर्वतों को देखता है उसके लिए पहाड़ जो है कभी भी एक जैसे नहीं होती, या तो वो हर वक्त जो है बदलते रहते हैं। ऐसे लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैंने एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, आई कांट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, तो मैं अन्य चोटियों की जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। द समिट ऑफ द माइंड, अपने मस्तिष्क की चोटी, इज नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम। फॉर्मिडेबल है तो दुष्कर, तो ये इतना मतलब जब मैं अन्य चोटियों का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता, जो कि कम दुष्कर नहीं है तथा जिस पर विजय पाना आसान नहीं था, जिस पर विजय पाना आसान नहीं था। इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, जब मैं उस पर्वत शिखर से नीचे की ओर उतर रहा था, वंस द फिजिकल एग्जर्शन हैज़ गॉन, तो मेरा जो शारीरिक थकान जो था वो गायब हो चुका था। आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन वाई, तब मैं अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि क्यों। आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, मैंने माउंट एवरेस्ट पर ही चढ़ने का क्यों सोचा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, पर्वत शिखर पर फतेह हासिल करने का जो कल्पना जो थी वो मेरे दिमाग में थी। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, अब ये भूतकाल की बात हो गई, समथिंग डन यस्टरडे, ये कुछ ऐसी बात है जो कि हो चुकी है मेरे साथ। विद एवरी पासिंग डे, जैसे एक एक दिन गुजरता जाएगा, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो ये और भी ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। एंड देन, और तब व्हाट वुड रिमेन, तब क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, और धीरे धीरे जो मेरी स्मृति जो है वो भी और जो धीरे धीरे जो मेरी स्मृति है वो भी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल धूमिल होती चली जाएंगी। All these thoughts led me questions myself as to why people climb mountains. All these thoughts, और जैसे कि सभी लोगों के विचार हैं, लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, तो मैं भी अपने आप से प्रश्न करता हूँ, वाई पीपल क्लाइम माउंटेन, कि लोग जो है पहाड़ों पर ही क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, लेकिन इस प्रश्न का जवाब इतना आसान नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, इसका सरल सा उत्तर ये होगा कि एज अदर हैव सेड, जैसा अन्य लोग कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये है, इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टी, क्योंकि हमारे सामने कठिन परिस्थितियाँ प्रस्तुत करती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, जो आदमी जो है, मनुष्य जो है, अपनी मुसीबतों पर
विषय हासिल करने में खुशी खुशी जो है वो फील करता है। द ऑब्स्टिकल इज़ क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करना शारीरिक है। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंडोरेंस, परसिस्टेंट एंड विल पावर। किसी भी चोटी पर, शिखर पर फतेह हासिल करने का मतलब है एंडोरेंस, यानी आपके अंदर सहनशीलता आ गई है। परसिस्टेंट यानी कि आपके अंदर आग्रह है। एंड एक्सिलरेशन यानी आप जो है बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक इस काम को करने के लिए सक्षम हैं। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटीज़ इज़ नो डाउट एक्सिलरेटिंग। जो आप जो शारीरिक शक्ति का जो प्रदर्शन करते हैं पहाड़ को चढ़ने के लिए, एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ये मेरे लिए भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मैं अपना एक व्यक्तिगत प्रश्न का उत्तर दूंगा। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मैं पहाड़ों से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं बहुत ही, आई हैड बीन फील मिजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम द माउंटेन, जब मैं पहाड़ों से दूर होता था तो मेरे को बहुत ही क्या होता था, दुखी हो जाता था। इन द प्लेन्स, जब मैं मैदानी भाग में होता था। माउंटेन्स आर द नेचर एट बेस्ट, जो प्रकृति का सबसे खूबसूरत उदाहरण जो है वो पहाड़ी हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज ग्रेट चैलेंज, इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता जो है हमारे सामने चुनौती स्वीकार प्रस्तुत करती है। एंड लाइक मैनी अन्य लोगों की तरह, आई बिलीव दैट, मेरा भी विश्वास है कि माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद गॉड, कि पहाड़ जो है भगवान से वार्तालाप करने का, संबंध स्थापित करने का एक माध्यम है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ने का जो चुनौती है उसको स्वीकार कर लेता है, तो क्वेश्चन रिमेन, तो एक ही प्रश्न बचता है, वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज़ द हाइस्ट, क्योंकि सबसे ऊंचा है। द माइटियस्ट, सबसे शक्तिशाली है। एंड हैज़ डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट, या फिर आपने इसके लिए पहले से ही बहुत सारे जो हैं प्रयास जो हैं वो आपने किए हैं। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, ये आप जब आप फतेह हासिल, जब आप एवरेस्ट पे चढ़े होते तो ये आपके शरीर की ऊर्जा की अंतिम बूंद तक उससे ले लेती है। इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल, एक कठिन कठोर संघर्ष होता है। विथ रॉक एंड आइस, यानी बर्फ और चट्टान के साथ। वंस टेक अप, इट कांट बी गिवन अप हाफ वे, इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, जब आप एक बार बीड़ा उठा लेते हैं पहाड़ पे चढ़ने का तो फिर आप पीछे नहीं हटते, चाहे भले ही फिर आपका जीवन जो लाइफ इज एट स्टेक, स्टेक यानी दाव पे लगी हो। द पैसेज बैक इज़ टू डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, पीछे कदम उठाना उतना ही मुश्किल होता है जितना आगे कदम बढ़ाना होता है। एंड देन, और तब, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम, तब आप मतलब पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंच चुके होते हैं। देयर इज़ द एक्सिलरेशन एंड द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, आप जो है प्रसन्नता से भर जाते हैं, आपको बहुत खुशी होती है कि आपने कुछ कर दिखाया। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वन, कि आपने कोई चुनौती स्वीकार किया, कोई लड़ाई लड़ी और आप उसमें आप सफल हो गए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, तब आपके अंदर, आपको अंदर विजय और खुशी का भाव जो है वो आप महसूस करते हैं। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, जब आप दूर से अन्य पर्वत चोटियों को देखते हैं। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरे संसार में आ गए हैं। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, और ये बदलाव जो है मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, आप इसको क्या कह सकते हैं, आप इसको रहस्यमय कह सकते हैं। बाई द ब्यूटी ऑफ अलूफनेस, माई टर्टनेस एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर ऑन द वे, द पीक डाउन मी टू इट एज एवरेस्ट डिड। बाई ब्यूटी अलूफनेस, इसकी सुंदरता और अलूफनेस यानी कि इसकी पृथकता। माई टर्टनेस, चाहे भले उबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा हो। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर, जो आप चढ़े माउंट एवरेस्ट में, आपके सामने इतनी भी परेशानी आई ऑन द वे यानी रास्ते में। द पीक ड्रॉज मी टू इट, द पीक्स ड्रॉज द पीक्स ड्रॉज मी टू इट, यानी शिखर जो है वो मेरे, और जो शिखर जो है मुझे अपनी ओर खींचता है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एवरेस्ट ने किया। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक चुनौती थी जिसको रोकना मुश्किल था। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन, लुकिंग बैक, जब मैं वहाँ से लौट करके आता हूँ, जब मैं वहाँ से लौट कर आता हूँ, आई फाइंड दैट, मैं पाता हूँ कि आई हैव नॉट फुली एक्सप्लेन, तो मैं इसका पूरी तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। वाई आई क्लाइम एवरेस्ट, कि मैंने
एवरेस्ट पर ही चढ़ाई क्यों की? इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रीथ। ये वैसे ही प्रश्न का उत्तर जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, क्या आप अच्छे कार्य क्यों करते हैं। देयर इज़ नो फाइनल आंसर, इसका कोई पूरा अंतिम जवाब नहीं है। कोई अंतिम जवाब नहीं है। एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्राइम। एंड देन, और तब देयर इज़ द फैक्ट, और इसका मतलब एक सच ये भी है कि एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्राइम, कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो ये एक हमारी शारीरिक चढ़ाई होती है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स। जो लोग माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल करते हैं उनके अंदर अपने आप में एक बदलाव आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा धैर्यशील होता है, और वो समझ जाते हैं कि इस ब्रह्मांड में वो कितने छोटे हैं। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, कि माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करना एक ऐसी उपलब्धि है जो कि केवल मतलब एक केवल आपके जीवन का एक उपलब्धि का एक भाग है। देयर इज़ मोर टू इट दैट, और ये उसका मतलब उसका महत्व कहीं अधिक है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, इसके बाद में हमारे अंदर जो है पूर्णता का भाव जो है वो आने लगता है। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्थ टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्थ, तो हमारे अंतर्मन में एक संतुष्टि का भाव जो है वो हम अपने चारों ओर महसूस करते हैं। इट इज़ द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, जो व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, एडवेंचर यानी साहसी कार्य को करने में क्या करता है, एटर्नल लव यानी उसका शाश्वत प्रेम होता है, मतलब उसको साहसी कार्य करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, हर कोई करना चाहता था। एक्सपीरियंस इज़ नॉट मेयरली फिजिकल, जो आपको जब माउंट एवरेस्ट पे जब आप चढ़ते हैं तो ये जो आपका केवल खुद का शारीरिक अनुभव नहीं होता, इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल, तो ये भावनात्मक भी होता है और ये आध्यात्मिक भी होता है। कंसीडर अ टिपिकल क्राइम, एक आप किसी ऐसी चोटी की कल्पना कीजिए जो कि बहुत दुर्गम हो। द समिट ऑफ द लास्ट हाइट, जो कि द समिट ऑन द लास्ट हाइट, जो कि आप मत अंतिम ऊंचाई की शिखर की ओर दुर्गम चढ़ाई की कल्पना करिए। यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, जब आप किसी पर्वतारोहक के साथ में अपनी रस्सी जो है वो शेयर कर रहे हैं। यू फॉर्म इन, आप दृढ़ी हैं। ही कट्स द स्टेप इन द हार्ड आइस, वो कठोर बर्फ में कट का निशान लगाता और रस्सी को फंसाता है। देन ही ब्लेज एंड यू इंच यू वे अप, और आप एक एक इंच करके आगे बढ़ते हैं। द क्लाइंब इज ग्रिम, और आपका जो चढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा कठिन है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व्स एज यू टेक एवरी स्टेप, जैसे आप एक एक कदम उठाते हैं आपकी नसें पर दबाव जो है वो बढ़ता चला जाता है। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, तो जो प्रसिद्ध जो आरोह जो है उन्होंने रिकॉर्ड बना के रखा है जो कि औरों के द्वारा दिए गए अनुभवों पर आधारित है। दे हैव गिवन अप, यदि उन्होंने छोड़ दिया होता। ब्रीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, सांस लेना मुश्किल होता है। यू कर्स योर सेल्फ फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन दिस, आप अपने आप को कोसते हैं कि आप जो है इस पर ही क्यों चढ़े। आप अपने आप को कोसते हैं कि आपने ये चढ़ाई चढ़ने का बीड़ा क्यों उठाया। यू वंडर वाई यू एवर अंडरटेक द एसेंट, क्या आप सोचते हैं कि आप जो है किसी चढ़ाई पर चढ़ने के बारे में आपने क्यों सोचा। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील लाइक गोइंग बैक, उस पर आप ये सोच रहे थे कि अब आप वापस जा रहे हैं। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, तो आप सोचते हैं कि नीचे उतरने में आपको चैन मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अप, यानी ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतरने में आपको चैन मिलेगा। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूव, और उसी वक्त आपका विचार जो है वो बदल जाता है। देयर इज़ समथिंग इन यू एंड डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, आप तभी उसी समय जो है आप डज नॉट लेट यू गिव अप, आप अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते और आप संघर्ष करने लगते हैं। एंड यू गो ऑन, और आप ऊपर चढ़ने लगते हैं और आप ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट ऑफ दैट मूड, आप का मतलब आपका विचार बदल जाता है। देयर इज समथिंग
इन यू दैट डज़ नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल। फिर आपके अंदर कोई ऐसी भावना आती है जो बदल जाती है और आप जो है संघर्ष करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। एंड यू गो ऑन, आप आगे बढ़ते हैं। योर कंपेनियन कीप अप विद यू, और आपका साथी जो आपके साथ में जस्ट अबाउट 50 और 100, चाहे वो आपसे 50 फीट की या फिर हो सकता है वो 100 फीट की दूरी पे हो। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज़ देयर नो एंड, क्या इसका अंत नहीं है। यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने साथी को देखते हैं और आपका साथी आपको देखता है। यू ड्रॉ इमेजिनेशन फ्रॉम ईच अदर, सॉरी इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को प्रेरणा देने का काम करते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर ऑफ इट, और बिना एक दूसरे को जाने ही कि क्या होने वाला है, यू आर एट द समिट, और आप जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, जब आप समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, जब आप शिखर की चोटी पर पहुंच जाते हैं और जब आप चारों ओर देखते हैं तो आप स्वयं से बातें करते हैं। तो ये भ्रम जो है उचित था कि अदर सिल्वरी पीक्स अपियर थ्रू द क्लाउड्स, जो अन्य जो चोटियाँ जो थी उन बादलों के बीच में ऐसी लग रही थी। इफ़ यू आर लकी एंड सन मे बी ऑन देम, तो आप बहुत भाग्यशाली होंगे यदि उस समय आपको सूरज जो है वो दिखाई दे, क्योंकि सूरज की रोशनी से नहाए हुए बादल जो है वो अलग ही दिखाई देते हैं। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, जब आप चारों ओर की जब चोटियों को देखते हैं, नीचे की चोटियों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने अपने गले में नेकलेस पहना हुआ हो। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस, आप जब चारों ओर देखते हैं तो आपको दिखाई देंगी कि आसपास की इतनी भी घाटियाँ जो है वो नीचे की ओर फिसलती हुई नीचे की ओर जाती हुई दिखाई देती है। इट इज़ एन इनोबोमिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, जब आप माउंट एवरेस्ट की चोटी से जब चारों ओर देखते हैं तो आपके अंदर जो है इनोबिंग यानी कि प्रतिष्ठा का भाव आता है, एनरिचिंग यानी शोभनीयता का भाव जो है वो प्रधान होता है। द समिट ऑफ अ माउंटेन यू बो डाउन एंड मेक यू योर ऑब्स्टिकल विच एवर गॉड यू वर्शिप, तो फिर आप जो है आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उपासक होते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं और उनके लिए शीश झुकाते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने वहाँ पर गुरु नानक की तस्वीर को छोड़ा। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने दुर्गा माँ की तस्वीर को छोड़ा। फूदौरजी लेफ्ट अ रैलिक ऑफ बुद्धा, और फूदौरजी ने बुद्धा का चिन्ह जो उम, जो प्रतीक चिन्ह होता उसको छोड़ा। प्रतीक चिन्ह छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अक्रॉस अंडर अ कैरन a heap of rocks and stones in the snow, और एडमंड हिलेरी ने बर्फ़ की चट्टान के नीचे, बर्फ़ के नीचे चट्टान थी उसमें अपने क्रॉस के चिन्ह को छोड़ा। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये कोई कहना चाहिए कि ये कोई, हाँ कहने का मीन्स ये है कि ये कोई विजय का चिन्ह नहीं थे, बल्कि ये रेवरेंस यानी उनके प्रति प्रतिष्ठा का, श्रद्धा के प्रतीक थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली, जब आप किसी पर्वत शिखर पर चढ़ते हैं तो उसका जो अनुभव होता है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है, तो वह आपको पूरी तरीके से बदलते देता है। देयर इज़ अनदर समिट, फिर कोई दूसरी चोटी। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर है। इट इज़ योर ओन माइंड, जो आपके मस्तिष्क में। ईच मैन कैरीज विद हिमसेल्फ और हिज ओन इमोशन माउंटेन पीक, हर इंसान के अंदर अपनी खुद की माउंटेन पीक यानी पर्वत की चोटी होती है। ही मस्ट क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, ही मस्ट क्लाइम, उसको अवश्य ही चढ़नी होती है, बिना उसको अवश्य ही चोटी को चढ़ना होता है। इट टू क्लाइम इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने बारे में पूरी जानकारी होती है, उसको अचीव करना होता है। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केबल, ये जो है बहुत ही फियरफुल यानी भयभीत कर देने वाली होती है और ये मापने योग्य नहीं होती है। इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, ये किसी के द्वारा चढ़ी नहीं जा सकते। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको खुद इसको करना होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू अ समिट ऑफ अ माउंटेन, आप जो शारीरिक तौर पे जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, जब आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो वो आपकी क्या होती है, शारीरिक चढ़ाई होती है। आउटसाइड इज अकीन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन्स विद इन,
जब आप अंदर के पर्वत की चढ़ाई के समान होता है, ये एक अंदर की चढ़ाई के समान होता है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम। जो दोनों ही जो चढ़ने वाले होते हैं वो दोनों के लिए एक समान होती है। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ आर क्लाइम्स आर द सेम। दोनों चढ़ने वालों के लिए एक जैसा प्रभाव होता है। विदर द माउंटेन्स यू क्लाइम इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जब हम माउंटेन पर्वत पर चढ़ते हैं तो ये जो भाव जो आता है, माउंटेन यू क्लाइम जब हम चढ़ते हैं तो ये चाहे भले आपका भावनात्मक हो, आध्यात्मिक हो या फिर शारीरिक हो, द क्लाइम विल सर्टेनली चेंजेस यू। लेकिन जो चढ़ाई जो होती है, जब आप फतेह हासिल करते हैं शिखर पर पहुंच के, तो आपको पूरी तरीके से बदल देता है। निश्चित तौर पर वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ। ये आपको आपके संसार और आपके बारे में बताता है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. I venture to think, जब मैं इसके बारे में चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ और साहस करता हूँ सोचने का, एवरेस्ट हैज़ प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डील्स रिसोल्यूटली। ऑर्डील्स मीन होता है दुखद अनुभव, और रिसोल्यूटली मतलब सख्ती से। तो ये जो है मुझे दुखद अनुभव और शक्ति का अनुभव कराता है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस। जब आप किसी शिखर पर चढ़ते हैं तो आपका जो चढ़ना जो होता है वो क्या होता है, वर्थ वाइल होता है। द इंटरनल समिट आर परहैप्स हायर देन द एवरेस्ट। लेकिन जो आपके अंतर्मन की चोटी जो होती है, शिखर जो होता है, वो शायद एवरेस्ट की चोटी से कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। आई होप you understand this chapter very well. Just wait and watch my next video. Thank you.